बट मैन तो पिस भी जाता है ना, मम्मी का डिफेंड लें या मतलब मम्मी का पक्ष लें या वाइफ का लें। कॉटमैन थेरेपी क्या है? रिलेशनशिप डिफिकल्टीज पे काम करता है, डायनामिक्स पे काम करता है, कॉन्फ्लिक्ट स्किल्स के ऊपर, फ्रेंडशिप कैसा है आपका, आपके इन लॉज के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं आपके। महिलाओं के सवाल होते हैं कि सर हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे, हस्बैंड हमारी बात नहीं मान रहे, हस्बैंड बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं दे रहे, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अब जब अपने हस्बैंड के, अपनी फैमिली के आसपास घूमेंगे, अगर उनमें अपनी खुशियां ढूंढेंगी तो आपको अक्सर मायूसी मिलेगी। लोग अपने रिलेशन के बाहर जाके अब कंफर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसके कारण डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं। तो हम किस तरह से इस तरह के चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक चीटिंग इन अ रिलेशनशिप इज अ चॉइस, राइट। कोई आपके कान पे बंदूक रख के नहीं बोलता है कि आज आपको चीटिंग करनी है। विमेन आर ऑल्सो इमोशनली अब्यूसिव। अभी आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहे तो व्हाट माइट बी द प्रोसेस? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप दोस्तों? आज रिश्तों में बहुत कड़वाहट है, बहुत चैलेंजेस हैं। लोग चाहते भी हैं कि रिश्ते मैजिकल रहें, लेकिन छोटी छोटी बातों पे अपने घर वालों पे, अपने परिवार वालों पे, अपने हस्बैंड पे, अपनी वाइफ पे चिड़चिड़ा जाते हैं। डिवोर्सेस के केस बढ़ रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स से दूर हो रहे हैं, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं इस बदलाव को और उनका भी रिएक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है। सभी चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। दोस्तों आज हमारे साथ एक बहुत ही रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हैं, शिवानी साधु जी, एंड शी इज helping so many people get out of these relationship issues and many other challenges. So शिवानी जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट पे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया शिवानी जी। शिवानी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी क्या रही है एंड हाउ डिड यू गेट इनटू द प्रोफेशन ऑफ साइकोलॉजी? मुझे कभी भी कपल थेरेपिस्ट नहीं बनना था, बिकॉज कपल थेरेपी बहुत मुश्किल काम है। बिकॉज आप जब तो एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाते हैं तो पहले को कोई प्रॉब्लम हो जाती है जी। तो मुझे लगा था कि आई विल ऑलवेज बिकम एन इंडिपेंडेंट साइकोलॉजिस्ट, जहाँ पे मैं सिर्फ इंडिविजुअल काउंसलिंग करूंगी। बट धीरे धीरे फिर जब जर्नी चलती गई तो फिर मैंने गॉटमैन के बारे में पढ़ा, तो फिर मैंने गॉटमैन थेरेपी करी और तब से मुझे लगता है कि आई वाज बोर्न टू बी अ कपल थेरेपिस्ट। क्या बात है! गॉटमैन थेरेपी क्या है? गॉटमैन थेरेपी इज अ साइंस बेस्ड मॉडल। गॉटमैन, GOTTMAN। ओके ग्रेट। सो इट्स अ साइंस बेस्ड मॉडल। इसके कुछ फ्लोर्स होते हैं। ये रिलेशनशिप डिफिकल्टीज पे काम करता है, डायनामिक्स पे काम करता है, कॉन्फ्लिक्ट स्किल्स के ऊपर, फ्रेंडशिप कैसा है आपका, आपके इन लॉज के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं आपके, और 2 पिलर्स ट्रस्ट एंड कमिटमेंट, उस पे काम करता है। सो इट्स अ 40-year old रिसर्च। महिलाओं के सवाल होते हैं कि सर हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे, हस्बैंड हमारी बात नहीं मान रहे, हस्बैंड बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं दे रहे, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या सलाह देती हैं इन महिलाओं को? जहाँ तक इंडियन फीमेल्स की बात है हु डू नॉट हैव अ सक्सेसफुल करियर ऑफ देयर ओन, उनके ना 2 लाइफ में प्रोजेक्ट्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली, बच्चा या फिर पति। अगर पति से ध्यान हट गया तो फिर बच्चे में लगाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। तो मैं उन सब से यही बोलूँगी कि आप अपने पे फोकस करें। हाउ टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, हाउ टू मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। अब जब अपने हस्बैंड के, अपनी फैमिली के आसपास घूमेंगे, अगर उनमें अपनी खुशियाँ ढूंढेंगी तो आपको अक्सर मायूसी मिलेगी। बिकॉज हर टाइम हर इंसान आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता, बिकॉज लाइफ है, दुनिया है, खुद का है ना, मी टाइम, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप अपने को आप एम्पावर करिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब बहुत सारे इश्यूज हैं जहां लोग अपने रिलेशन के बाहर जाके अब कंफर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसके कारण डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं। तो हम किस तरह से इस तरह के चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं? क्या सॉल्व किए भी जा सकते हैं? या जैसे मान लीजिए कोई कपल आया आपके पास जिनके बहुत सारे मन मुटाव है, किसी भी तरह के चैलेंजेस हैं, हाउ डू यू रियली क्योर देम, help them to get out of those challenges, help them to understand each other? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक चीटिंग इन अ रिलेशनशिप इज अ चॉइस, राइट। कोई आपके कान पे बंदूक रख के नहीं बोलता है कि आज आपको चीटिंग करनी है, या कोई भी सुबह उठ के नहीं बोलता कि ओ टुडे आई वांट टू हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये एक सोची समझी कॉन्शियस कॉल होती है इंसान की, और बहुत सारे रीजंस होते हैं। अल्कोहल हो सकता है, इम्पल्सिविटी हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो सकता है, कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, कोई सेक्स एडिक्शन हो सकती है, लैक ऑफ वार्मथ इन द रिलेशनशिप हो सकती है। तो पहले इन सारे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या हुआ ऐसा कि आपको
अपने पार्टनर के होते हुए भी आपको कहीं बाहर देखने की ज़रूरत पड़ गई, तो वो उन चीज़ों को पहले एक्सप्लोर करना पड़ता है, तब जाके फिर काम होता है। एब्सोल्युटली। कभी कभी लैक ऑफ सेफ्टी, लैक ऑफ इमोशनल सेफ्टी इन अ रिलेशनशिप, अगर आप अपने पार्टनर से बात ही नहीं कर पा रहे हैं और वही बात आपको कहीं दूसरी जगह मिल रही है, तो फिर इंसान का झुकना नेचुरल होता है। ये नहीं है कि सही गलत, बट झुकना नेचुरल होता है। तो फिर हम उन रीजंस पे, हम उन सोर्सेस पे काम करते हैं। और जैसे उस तरह की सिचुएशन में पूरा फैमिली का एक डायनेमिक्स बिगड़ जाता है, बच्चों का बिगड़ जाता है, फैमिली में झगड़े बहुत होने लगते हैं। सो इज देयर क्योर, या फिर मतलब क्योंकि एक बार आदमी बाहर चला गया रिलेशनशिप या किसी भी तरह का चैलेंज हुआ, तो फिर एक दूसरे पार्टनर को आता है कि मेरे साथ तो बहुत बड़ी चीटिंग हो गई, और फिर वो गिल्ट है और एंगर है, दोनों ही चीजें हैं, वो दोनों निकल नहीं पाती है। तो हाउ टू रिमूव दैट रिलेशनशिप गिल्ट एंड एंगर? जी देखिए, जिस इंसान ने चीटिंग करी होती है तो उसका हम अफेयर पार्टनर बोलते हैं। तो अफेयर पार्टनर हैज टू पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क, बिकॉज उसने है जो ट्रस्ट तोड़ा है दूसरे पार्टनर का, हर्ट पार्टनर का। तो बट एट द सेम टाइम हर्ट पार्टनर को ही और शी हैज टू कीप द डोर्स ऑफ फॉरगिवनेस ओपन, बिकॉज वो काम किस पे करेगा या करेगी। तो बट काम हो जाता है। बट जब अफेयर होता है रिलेशनशिप में, तो जिसके साथ होता है, सपोज हर्ट पार्टनर एक लड़की है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको लगता है कि शायद मेरे में कुछ कमी होगी जिसके कारण मेरा पति वहां चला गया, मैं ऐसी होंगी या मैं ऐसी नहीं थी तो उसमें कुछ अच्छा होगा। बट चीटिंग इज नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द अदर पर्सन। सो उस पर भी हम काम करते हैं। पीटीएसडी में लोग होते हैं, आपको फ्लैशबैक्स आते हैं, आपको नाइटमेयर्स होते हैं, आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, आप हाइपर विजिलेंट रहते हैं, आप हाइपर अलर्ट रहते हैं, आपको जेलसी रहती है। दूसरा इंसान जिसने अफेयर किया होता है वो नम करता है अपने इमोशंस को, तो उस पर काम करते हैं। तो इट्स वेरी डेलिकेट बैलेंस वन हैज टू प्ले अराउंड। अगर जैसे एक इंसान है ना, उस समय समझ नहीं पाता है, और हर आदमी साइकोलॉजिस्ट के पास जा नहीं पाता है, तो मतलब अपने लेवल पे घर में बैठे बैठे हम कौन कौन सी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जो आप सजेस्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि देखिए, जब अफेयर होता है स्पेशली एक रिलेशनशिप में, तो जो हर्ट पार्टनर होता है, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, उसको लगता है कि उसके पास एक लाइसेंस मिल गया है डिसरिस्पेक्ट करने का। उसको लगता है कि उसके पास एक लाइसेंस मिल गया है ह्यूमिलिएट करने का या बिरेट करने का अपने पार्टनर को। लेकिन वो हम जब करते हैं तो फिर रिलेशनशिप में डाउन साइड ही होता है। तो क्या होता है कि उस टाइम पे हर्ट पार्टनर बिकम्स एन इंटरोगेटर, कि बताओ मुझे कितनी बार मिले, बताओ कहाँ कहाँ मिले, बताओ तुमने कितनी बार फोन किया, क्या हुआ। इन सब डिटेल्स का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये हो चुका है, इट इज डन। आगे कैसे करना है उस पर काम करना है। तो आई थिंक बोथ ऑफ देम शुड स्टार्ट टॉकिंग नॉट अबाउट द अफेयर, हाउ इट हैज इम्पैक्टेड देम individually and as a couple in the relationship, and acknowledge how they have felt. तो फीलिंग्स को एक्नॉलेज करिए, पेन को एक्नॉलेज करिए, वन स्टेप एट अ टाइम। अपने ट्रिगर्स पे काम करिए। तो इट्स अ लॉन्ग पेनफुल जर्नी, बट आई थिंक दे विल गेट देयर। ऐसा कोई केस जहाँ पे आपने बहुत ही डिस्टर्ब्ड केस हो, जहाँ आपने हेल्प किया लोगों को एंड देन दे रियली गॉट बेटर, एंड उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें अप्लाई की? Did they have a deep conversation? Did they try some therapy? Yes, so थेरेपी ट्राई करी। तो नॉर्मली मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं करती। मैं जैसे कभी डीबीटी कर लिया, कभी थोड़ी बहुत सीबीटी कर ली, जैसे जैसे केस होता है, कभी गॉड पेन थेरेपी कर ली। बट वो अपने ट्रिगर्स पे काम करते हैं। यूजुअली मैं इनिशियली नहीं बोलती कि आप अपने आप बात करिए, बिकॉज अफेयर इज़ अ वेरी वेरी टची टॉपिक फॉर बोथ ऑफ देम। बिकॉज जिसने किया होता है उसको बात नहीं करनी होती, और जिसके साथ हुआ होता है उसको सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करनी है। तो वो मिसमैच है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपको जब भी बात करनी है आप मेरे सामने बात करिए, बिकॉज मेरे सामने एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो वो मेरे सामने ही बात करते हैं। व्हेन दे बिल्ड सेफ्टी इन द रिलेशनशिप, दैट्स व्हेन दे talk at home also. Apart from relationship, this affair and all this, money is one of the biggest psychological issues, जहाँ पे कि पार्टनर्स में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। स्केर्सिटी, आज एक लड़की को भी चाहिए कि भाई वो किसी घर में जा रही है तो वहाँ पे अच्छा हो सब कुछ, एनवायरनमेंट, उसे पैसों के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। पति भी चाहता है कि वो अपनी वाइफ को अच्छा दे, लेकिन किसी कारणवश जॉब अच्छी नहीं होती है या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता है या गलत डिसीजन से फाइनेंशियल ट्रैप में आ गई है फैमिली, और फिर वो रिलेशन में पहले तो हस्बैंड वाइफ को इम्पैक्ट करता है और फिर बच्चों को भी इम्पैक्ट करता है, और धीरे धीरे अगर परिवार में 10 सदस्य भी हैं तो उनको इम्पैक्ट करता है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट देम, लाइक कौन सी प्रैक्टिस ऐसी हो सकती है ऐसे टाइम पे जो कि पूरा परिवार एक साथ करे एंड उनके रिलेशनशिप इश्यूज में काफ़ी स्टेबिलिटी आए और वो आगे बढ़ पाए? क्योंकि
मेच्योर नहीं हो पाते लोग, इमोशनल मेच्योरिटी। तो माय क्वेश्चन इन वन लाइन इज, इमोशनल मेच्योरिटी को कैसे बढ़ाएं ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए? ये जो आप कह रहे हैं वो एक एंड गोल है। ट्रू। मुझे 20 किलो वजन कम करना है, मेरे को 6 पैक लाने हैं, वो आउटकम है। जर्नी तो उनको पता ही नहीं होती, राइट? तो जो आप कह रहे हैं कि वो एज अ फैमिली वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए उनको एज अ फैमिली पहले बनना पड़ेगा। बिकॉज मनी मीन्स डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। बिकॉज जो आपका बचपन में रिलेशनशिप रहा है मनी से, वही रिलेशनशिप आप आगे जाके चलते हैं। जैसे किसी फैमिली, मैंने कपल्स में देखा है कि लड़का कहता है कि मैंने हमेशा पैसों की किल्लत देखी है, मैंने आई हैव ऑलवेज बीन हैंड टू माउथ, तो मुझे लगता है कि पैसे बचाने चाहिए, और उस चक्कर में ही बिकम्स वेरी माइजर, ही बिकम्स कंट्रोलिंग। दूसरी साइड से लड़की कहती है मैंने कभी भी पैसों की तंगी नहीं देखी, मुझे कभी भी माँ बाप के मुंह नहीं तकना पड़ा, लॉकर में पैसे होते थे, whenever I would want to take out money for whatever reasons I would take out, और कोई रोक टोक नहीं होती थी। That brings a lot of casualness in the relationship कि भाई आपको कोई जवाबदारी नहीं है, तो उन चीज़ों के ऊपर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कभी, बिकॉज लैक ऑफ ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप फॉर वट एवर रीजन। कोई कहते हैं कि हमें जॉइंट अकाउंट नहीं करना, कोई कहता है हमें सिंगल अकाउंट नहीं करना, हम एक जगह पे पैसे डालना नहीं चाहते, जितना मेरे को देना है आपको मंथली एक्सपेंसेस के लिए उतना मैं दूंगा या दूंगी, मैं उसके आगे नहीं खर्च करूंगा। सो बहुत ही डुअल लाइफ्स कपल्स जीते हैं। उस चक्कर में क्या होता है कि बच्चे बेचारे पिस जाते हैं अगर उनकी फीस कभी जानी होती है, अगर सपोज वो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मान लीजिए, तो मदर उसको रिमाइंड करती रहती है बार बार। सो इट्स ऑल्सो फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज। यू मेक योर पार्टनर गो थ्रू। जब आपको पता है कि 1 तारीख को पेमेंट जानी है, तो व्हाई डज अ वाइफ हैव टू चेज आफ्टर यू? व्हाई इज इट नॉट डन इन द फर्स्ट प्लेस? तो फिर उसके लिए मैं नहीं करूंगा, तुम भी तो कर सकती हो, यू नो, ऑल दीज थिंग्स दे आल्सो कम अप। बट आई थिंक कम्युनिकेशन इज द की। बट वो कम्युनिकेशन तक पहुंचने के लिए उनको वो जर्नी पार करनी पड़ती है। हाउ टू टॉक लाइक टू मैच्योर्ड इंडिविजुअल्स। सो maturity is also lacking in such couples. फॉरगिवनेस मेडिटेशन कोई कर सकता है इंसान, या कौन सी फॉरगिवनेस मेडिटेशन, या किस तरह से की जाए? फॉरगिवनेस तो तब आती है इंसान में जब आप ये समझते हैं, जब आप ये एक्नॉलेज करना चाहते हैं कि हाँ मेरे एक्शन से तुम्हें हर्ट हुआ है। जब इफ आई एम बिजी नर्सिंग माई ओन वुंड्स, जब मैं अपने ही को भाई मेरे साथ तो ये हो गया, मैंने आई हैव द विक्टिम अपीसमेंट जिसको हम बोलते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, उसने ये कर दिया, तो आप कभी भी फॉरगिवनेस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बिकॉज इट टेक्स 2 hands टू क्लैप। 2 लोग अगर एक रिश्ते में नाखुश हैं तो वो दोनों की वजह से हुआ है। हस्बैंड वाइफ की वजह से अनहैप्पी है और वाइफ हस्बैंड की वजह से अनहैप्पी है। लेकिन इतनी ज्यादा प्राइड होती है, इतनी ज्यादा डिफेंसिवनेस होती है रिलेशनशिप्स में, पार्टनर्स में, कि वो मानना ही नहीं चाहते कि मेरा पार्टनर मेरी वजह से हर्ट है। मैंने तो ये नहीं किया था, मैंने तो वो नहीं किया था। भाई उसकी बात ही नहीं हो रही है, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे टोन से हर्ट है, एंड ऑफ स्टोरी, एक्नॉलेज एंड मूव ऑन। बट लेकिन जैसे ये होता है ना कि हम बाहर जाते हैं तो बाहर तो हम अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकते ना कोई और बाहर का प्रेशर हस्बैंड घर पे ले आएंगे। महिला का ये रहेगा कि दिन भर वो घर पे काम कर रही हैं, बहुत सारा काम कर रही है, तो उनका प्रेशर भी हस्बैंड पे निकलता है क्योंकि सास ससुर पे वो निकाल नहीं सकती। तो दोनों अपनी अपनी जगह तो सही हैं, बट दे एंड अप हर्टिंग एवरीबॉडी। एंड ये कहते हैं कि इट डज नॉट मैटर हुज मिस्टेक इट इज, किसकी मिस्टेक है, व्हाट मैटर्स इज किसकी लाइफ है। तो इसलिए माइट एज वेल से सॉरी एंड अंडरस्टैंड। तो ये जो इमोशनल मैच्योरिटी है, जैसे आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं आपसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेने के बाद, डू दे रियली चेंज? हाउ डू दे चेंज? what happens to their mind in that conversation with you? So I'm not a 1 hour therapist. कि 1 घंटे, it takes a lot of time. I work with my couples for months and sometimes years also. A typical couple sits with me for year and a half, 2 years, 2.5 years, 3 years, depending what you want to take out of therapy. लेकिन ह्यूमन ब्रेन इज बायोलॉजिकली वायर्ड टू पिक अप नेगेटिव्स। तो उसको चेंज करने का जो तरीका होता है वो रेपिटेशन होता है। बिकॉज हमने बचपन में हमारे को इमोशनली हमें सिखाया नहीं गया है। वी आर नॉट टॉट टू टेक टर्न्स, वी आर नॉट टॉट टू टॉक विद रिस्पेक्ट। अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही तो वहीं लेट जाओ। टैंट्रम थ्रो करना, वही टैंट्रम्स, वही मिसबिहेवियर हम अपने अडल्ट रिलेशनशिप्स में भी लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं चलता बिकॉज अगले बंदे का भी उतना ही बैगेज है आपके साथ। सो वी चेंज द लेंस, जिस लेंस से आप अपने पार्टनर को देखते हैं, विद जजमेंट, विद क्रिटिसिज्म, विद ब्लेम। एक कहावत है साइकोलॉजी में, men come home to more blame and women come home to more responsibilities. So ये भी समझना कि हस्बैंड अगर घर वापस आया है
तो वो थक हार के वापस आया है, आदमी को अनवाइंड करने के लिए टाइम डेफिनेटली चाहिए, किसी को भी चाहिए, किसी ह्यूमन बीइंग को टाइम चाहिए, तो वो टाइम निकाल के अपना टाइम लेके थोड़ा रिलेशनशिप पे भी फोकस करे। वाइफ को ये समझना है कि अगर मेरा हस्बैंड दिन भर काम करके आया है, मैं भी दिन भर काम करी हूँ घर पे, या फिर इफ आई एम अ वर्किंग वुमन, I should not, the moment he comes into the house, I should not vomit my stuff. Oh, आज ये नहीं हुआ, बच्चे ने रोया, आज तुम्हारी माँ ने ऐसा कर दिया, ये सब वो सब. There has to be some patience in the relationship. Okay, you take your time, I will sit down with you and then we'll talk after some time. लेकिन वो भी कपल्स में एक बोन ऑफ कंटेंशन बन जाता है कि मेरे आते ही मेरे को तुम बिल्कुल सांस लेने का टाइम नहीं देती, या वाइफ्स की कंप्लेंट होती है कि तुम्हें दिखता नहीं कि यहाँ पानी की बोतल रखी है, तुम्हें क्यों बोलना पड़ता, बिकॉज दे आर नॉट टॉट टू डू दीज थिंग्स इन द चाइल्डहुड। तो वो आप उसको बोलोगे तो वो कर देगा, लेकिन वो खुद से इनिशिएट नहीं करेगा। सो दैट ऑल्सो बिकम द चैलेंज कि रोज मैं ये काम करती हूँ, रोज तुम देखते हो आई स्लॉग इन द किचन, मैं घर में स्लॉग करती हूँ, तुम क्यों खुद से नहीं उठते हो? वो कहता है कि तुम मुझे बता दो, मैं कर दूंगा। कपड़े जगह पे क्यों नहीं रखते, लॉन्ड्री में तुम बाहर क्यों फेंक देते हो ना, पेटी थिंग्स। बट 2/3 ऑफ द कपल्स प्रॉब्लम्स आर अनरिजॉल्वेबल। वो क्या रीजन है, मतलब उन पे काम किया ही नहीं जा सकता है, या वो उन्हीं का माइंडसेट है, वो काम करना नहीं चाहते? बोथ, बट क्या होता है ना कि फिर आफ्टर सम टाइम एक इनर्शिया आ जाता है रिलेशनशिप में, दिस इज द वे आई एम, आई डोंट वांट टू चेंज व्हाटएवर इट इज। बट व्हेन यू आर इन थेरेपी आफ्टर सम टाइम, तो पहले ये सारे इश्यूज एक ग्रिडलॉक होते हैं ना, you butt heads, आप नहीं झुकना चाहते, वो नहीं झुकना चाहती, but after some time we build safety, we build friendship in the relationship. After some time you are able to move from a gridlock to a dialogue, and that's when you compromise. Wow. दोस्तों डायलॉग ये होते नहीं है, और होते नहीं है तो रिलेशनशिप चैलेंजेस में आते हैं। डायलॉग में भी एक आदमी जब बोल रहा है तो डीप लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट, एंड ये प्रैक्टिस से हो सकती है, लेकिन हाँ अगर आप अपने रिलेशन पे काम करना चाहें तो ही। आप एक EFT थेरेपी करवाते हैं, कैन वी हैव अ EFT राउंड, अपने अपने घर वालों के साथ EFT कर सकें, या अपने रिलेशन के लिए EFT कर? EFT में बहुत सारी सेफ्टी की जरूरत होती है। EFT कौन सी वाली EFT? मैं इमोशनल फोकस थेरेपिस्ट हूँ। ओह वाओ, ये तो मेरे लिए नया है, मुझे लगा तो वो मैं टैपिंग वाली टेक्निक समझ रहा था। मैं नहीं करती, अच्छा, मुझे आती भी नहीं है, वो मैं करती भी नहीं हूँ। तो ये वाली मुझे बताइए, बिकॉज़ इट इज न्यू फॉर मी। सो ये जो था, ये डॉक्टर सू जॉनसन, अभी उसकी डेथ हो गई लास्ट ईयर अप्रैल में, तो उसने किया था EFT। तो उसका और गॉटमैन का काफी टाई अप था इन चीजों को लेकर, बिकॉज गॉटमैन इमोशन पे इतना डील नहीं करता है, ही इज बेसिकली टीचर। Okay. Basically he's a scholar, researcher. So ये जो है सू जॉनसन, ये इमोशंस में डील करती है। सपोज आप बोलोगे कि oh I'm stressed today, oh why are you stressed, oh something happened, I had a fight with my wife, okay what happened with your wife, so ऐसे करके, तो my wife said okay you don't do anything, okay how did that make you feel, when was the last time you felt like that, ऐसे करते करते पैराफ्रेजिंग, फिर वैलिडेशन, पैराफ्रेजिंग, फिर समरी, फिर वैलिडेशन, तो उसमें चलता है। बट उस EFT में इसके अलावा ज्यादा कुछ होता नहीं है, मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट। I mean it's a new term for me, emotional focus therapy, and मैं सोचता था EFT is only one, that emotional freedom। तो इसीलिए बोलना पड़ता है कि आप EFT कौन सी वाली करते हो। तो मैं लिखती हूँ अपने कहीं पे जब बोलती हूँ, तो आई एम इमोशनली फोकस थेरेपिस्ट। What is DBT? DBT is dialectical behavioral therapy. That is also done for trauma survivors जिनकी इमोशनल डिसरेगुलेशन होती है। बट मैं इंडियन कपल्स के साथ वैसे भी करती हूँ, आई प्रैक्टिस अ बिट ऑफ DBT उनके साथ करती हूँ। सो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग बेसिकली। अच्छा, तो जैसे आज एक और रिलेशनशिप इशू जो मेजर आज की डेट में आ रहा है, वो है बच्चों का पेरेंट्स के साथ। जैसे बच्चा वीडियो गेम खेलना चाहता है, बच्चा मोबाइल को छोड़ना ही नहीं चाहता है, या फिर बहुत ज़्यादा आजकल गलत रास्तों पे जा रहा है, रात भर जागेगा, सुबह दिन में काफ़ी देर तक सोएगा, और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चों को लेके। तो इज देयर एनी वे कि हम लोग बच्चों की एडिक्शंस को छुड़वा सकें, स्पेशली मोबाइल एडिक्शन? बच्चे अगर आपके 4-5 घंटे मोबाइल में हैं, तो अगर आपको ये एक बार चुभ रही है बात कि मेरा बच्चा 4-5 घंटे से मोबाइल में देख रहा है, उसको मोबाइल दिया किसने? आप ही ने दिया है उसको। Correct. अगर वो 5 घंटे से टीवी देख रहा है, आप ही ने उसको वो छूट दी है टीवी देखने की। सो अब इस टाइम पे रोने से कुछ नहीं होगा, बट आई थिंक द पेरेंट शुड हैव एब्सोल्युटली क्लियर बाउंड्रीज विद द चाइल्ड कि ये जो हो सकता है,
जो नहीं हो सकता, बिकॉज चिल्ड्रन आर वेरी मैनिपुलेटिव दीज डेज, वो बहुत मैनिपुलेट करते हैं इस तरीके से उस तरीके से। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर उनसे नहीं संभल रहा है तो फिर दे कैन गो टू अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, तो वो भी हेल्प करते हैं कि डूज एंड डोंट्स में क्या करना चाहिए। बच्चे की भी आपको विशेष को रेस्पेक्ट करना चाहिए, जिस भी उम्र का बच्चा है, कि अगर वो ये कह रहा है कि मुझे ये नहीं करना है या मुझे करना है, लेट्स रिस्पेक्ट हिज और हर ओपिनियन एज वेल। आज हस्बैंड्स की बात करूं, अगर मैं बात करूं अपनी भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड द मॉडल ऑफ माय वाइफ्स माइंड, राइट। एंड एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेरी वाइफ, मैं इतनी मेरी दुनिया सुन रही है तो मेरी वाइफ भी मेरे हिसाब से थोड़ा चले। तो ऐसे जब इंसान का एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है, क्योंकि पहले बहुत था, जब शुरू में शादी हुई थी तो मैं हमेशा सोचता था कि माय वाइफ शुड रियली बिहेव दिस वे एंड दैट, और फिर समझ में आता है कि भैया घर में नहीं चलेगी, पूरी दुनिया में कहीं पे भी चल सकती है। थैंक गॉड कि आई कुड मेक पीस विद इट, और हमारी रिलेशन बहुत अच्छा है। बट कई जगह पे ये नहीं हो पाता, एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है हस्बैंड की वाइफ से, वाइफ की हस्बैंड से। तो ये एक्सपेक्टेशन का लूप जो है ये एंडलेस है, और इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एक इंसान के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा होता है, वाइफ के ऊपर भी, एंड दे ब्रेक कंप्लीटली इन दिस। Is there any way that we can reduce this expectation break? Is there any way that we can accept the person the way that person is? वो पॉसिबल है, बट उसके लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क। Like what? वही ग्राउंड वर्क ही। वो ग्राउंड वर्क में आपको पहले एक दूसरे की इमोशनल वुंड्स को समझना है, इंजरीज को समझना है। टॉक ही नहीं हो पा रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर तो मुश्किल है ना। Can it be like the other person is expecting so much from me, तो I start changing first, पहला I become submissive? वो कर सकते हैं कि अगर आपको देखिए, दो लोगों की जब बात होती है तो दूसरे से एक्सपेक्ट करना कि चेंज हो, जब वो तुम चेंज करोगे तो मैं सोचूंगी मुझे चेंज होना है कि नहीं, और वाइस वर्सा, इट डज नॉट वर्क। द फर्स्ट चेंज शुड बिगिन फ्रॉम यू। अगर आप पहले अपने आप को चेंज करिए, पहले अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाइए इस रिलेशनशिप में, उसके बाद यू शुड आस्क फॉर नेगोशिएशंस और व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। वो बात की बात है, लेकिन आप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बट हम खुद डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि साइकोलॉजिस्ट जो रिलेशनशिप काउंसलिंग कर रहे हैं, उनके भी रिलेशन में ऐसी करो। देखिए, मुझे मेरे कपल्स बोलते हैं या मुझे मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो मैं तो सब आता है, डॉक्टर में बीमार नहीं होता क्या कभी? या फिर कोई भी डॉक्टर अपनी सर्जरी खुद नहीं कर सकता, तो हमारे को भी दिक्कत होती है, लेकिन बट वी आर बेटर इक्विप्ड, क्योंकि हमें पता होता है जब कोई चीज हमारे को डिस्टर्ब करती है तो वी आर एबल टू रैशनलाइज इट कि ये ऐसा नहीं है, और वी विल स्लीप ओवर इट, वी विल नॉट ओवरथिंक, और आई एक्सरसाइज अ लॉट, तो उससे फर्क पड़ जाता है। तो योर ब्रेन गेट्स अट्यून टू दैट, यू नो व्हाट टू फिल्टर, क्या रखना है क्या छोड़ना है, ये दिमाग एक टाइम के बाद फिर कर लेता है। ऐसी कोई बुक्स जो आप सजेस्ट कर सकती है जो कि हस्बैंड और वाइफ पढ़ सकें एंड उनको बहुत ज़्यादा है? बहुत सारी हैं, जैसे होल्ड मी टाइट है, सू जॉनसन की है, या फिर गॉटमैन की कुछ बुक्स हैं, या फिर आपकी एस्टर परेल की बुक्स हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप हाउ टू बी एन अडल्ट इन रिलेशनशिप, वो पढ़ सकते हैं। तो मेरी जो सुपरवाइजर थी उसने मुझे कहा था कि आप तुम अपने क्लाइंट्स को दिया करो ये बुक पढ़ने के लिए। एनी बुक, वैसे कोई कोट, कोई भी ऐसा कोट रिलेशनशिप के ऊपर जो मतलब ऐसे हिट करता हो आपको, या इंस्टेंट टॉप ऑफ द माइंड आपके? बहुत सारे हैं। वी रिपीट व्हाट वी डोंट रिपेयर। वाओ दोस्तों, जो भी चीज है जो हम ठीक नहीं कर रहे, वो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, सेम गलतियां। इनफैक्ट ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। इनफैक्ट हर कोई ह्यूमन बीइंग वो जानता है कि ये गलती ठीक हो जाएगी तो उसकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, चाहे वो बिजनेस हो चाहे रिलेशन हो, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे कीप रिपीटिंग द सेम थिंग। लॉट ऑफ थिंग्स। आपकी कितनी मोटिवेशन है, आपकी कितनी कंसिस्टेंसी है, आप कितना इंक्लाइंड है एक चीज करने के लिए। मैं नहीं समझती कि कोई भी चीज जो आप दिल से करना चाहते हैं वो होना। मतलब आई वॉज नेवर इनटू फिटनेस, मतलब एक्सरसाइज और मेरा कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। आई वॉज नेवर फिजिकली लाइक दिस, बट आई वॉज नॉट फिजिकली एक्टिव। लाइक अब बारिश हो, आंधी हो, मैंने उठ के 5:30 जाना ही जाना है फॉर माई साइकिलिंग, फॉर माई वॉक, फॉर माई जिम। आई थिंक इट्स योर कॉलिंग। सुबह जल्दी उठने के आपको क्या क्या फायदे हुए हैं? मुझे लगता है कि आई एम मोर एक्टिव बिकॉज व्हेन यू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, आई हैव ऑलवेज बीन अ मॉर्निंग पर्सन। मैं कभी भी 7-8 बजे नहीं उठती, मैं हमेशा जल्दी उठती हूँ। बट आई थिंक इफ यू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, इट सेट्स द टोन फॉर द डे। यू आर मोर एनर्जेटिक, आपका ब्रेन फॉग कम होता है, यू आर मोर एक्टिव, यू आर मोर फोकस्ड, एंड यू फील ओवरऑल, यू फील गुड, यू फील अकम्प्लिश्ड
exercise is just 4% of your entire day. अभी आपने एक बात कही कि अगर आप चाहो तो मिल सकता है, तो इसके ऊपर एक डायलॉग है, पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको मिलाने में जुट जाती है. तो डू यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट? I believe if you're truly invested to make something work, there's nothing that can stop you. यहाँ से जब तक नहीं आएगा ना, आप उस इंसान को कितना भी शेम कर लो, कितना भी ब्लेम कर लो, कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, कितना भी प्रीच कर लो, कितना भी मोटिवेट कर लो, वो नहीं करेगा. और करेगा भी तो ही विल नॉट बी कंसिस्टेंट, बिकॉज वो यहाँ से नहीं आता. आई ऑलवेज कॉल इट कि जब तक आपको डीप रियलाइजेशन नहीं है, जैसे कि मैं कभी भी मतलब है ना, खाना सामने आया, कचौरी आया, समोसा आया, हमेशा पिघल जाता था. मतलब बड़ी मिठाई आई तो ऐसे लगता था यार खा लो, एक ही जिंदगी है. एक दिन है ना, डॉक्टर ने कहा भैया डायबिटीज का खतरा हो सकता है. फिर मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है. फिर सोनू सूद जी के साथ मेरा एक इंटरव्यू था, तो सोनू सूद जी ने कहा भाई भूपेंद्र तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, रात को खाना क्यों खाते हो, क्या ज़रूरत है. मैंने प्रॉमिस कर दिया. हज़ारों लोग थे साथ में, ऑनलाइन था, करीब 15,000 लोग कनेक्टेड थे. मैंने कहा सर मैं रात को खाना ही नहीं खाऊंगा. अब बोल तो दिया, लेकिन वो यहाँ से नहीं था, वो यहाँ से था. 1 साल तक नहीं कर पाया. माइंड में घूमता रहा, अरे यार बोला हुआ है, इतने लोगों को बोला हुआ है, अपन फिर खा रहे, और वेट और बढ़ गया. तब जाके एक दिन अंदर से आया कि नहीं भूपेंद्र, अब अलार्मिंग है, यू आर एन इंस्पिरेशन टू मैनी. आप इतने सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, बात कर रहे हो, कमिटमेंट की ताकत समझा रहे हो. तुम्हारे कमिटमेंट का क्या हुआ? जिस दिन अंदर से आया उस दिन वो छूटा. आज मैं 6 बजे के बाद नहीं खाता. आज 16 घंटे 15 घंटे का फास्ट ऑलमोस्ट हर रोज हो जाता है. एंड आई थिंक इसके कारण एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़ रहे हैं. सो गुड. लास्ट इशू जो मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि देखिए, इंसानों में एक तो मेट्रो सिटीज़ की लाइफ बहुत अलग है, एंड छोटी सिटीज़ की लाइफ बहुत अलग है. छोटी सिटीज़ में लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जानने का सोचते भी नहीं है, कि मतलब चाहे कितना भी इशू बढ़ जाए, उनको लगता है कि ये तो नॉर्मल है. और फिर एक लेवल आता है जब या तो वो टूट जाता है, या फिर लोग रिलेशनशिप में मरे हुए की तरह जीते हैं. बड़ी सिटी में जबकि ये है कि कई सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आदमी को, लेडी भी इतना ज़्यादा अर्न करती हैं कि उनको भी भयंकर फ्रीडम की एक्सपेक्टेशन है. और आदमी का वो बेसिक बिहेवियर, सब लोग बड़ी सिटी में आए तो टीयर 2 से ही हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी बिहेवियर होता है कि नहीं यार इतनी फ्रीडम तो नहीं दे सकता. तो रिलेशनशिप में आज कई बार महिलाएं भी फ्रीडम को मिसयूज़ कर लेती हैं, और कई बार पुरुष फ्रीडम को मिसयूज़ करते हैं. जैसे कि टीयर 2 में महिला है तो वो तो आके देख ही नहीं रही है, हस्बैंड ट्रैवल कर रहा है बहुत ज़्यादा. यहाँ पे आपकी क्या गाइडेंस रहती है? जैसे मान लीजिए एक कपल आपके पास आता है, या एक सिंगल पर्सन आपके पास आता है, बोले कि मेरा हस्बैंड है या मेरी वाइफ है, वो मुझे फ्रीडम नहीं दे रहे और उसके कारण वो डिस्टर्ब्ड है. तो हाउ मच फ्रीडम इज जेन्युइन, हाउ मच फ्रीडम इज नॉट जेन्युइन? एक थिन लाइन कहाँ हो? क्योंकि ये विमेन एम्पावरमेंट की भी बहुत बात होती है, जहाँ पे कुछ महिलाएं उसको बहुत मिसयूज कर लेती है, और कुछ महिलाओं को वो जेन्युइनली मिलनी चाहिए. कुछ को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दिया जाता, और कुछ को इतना फ्रीडम चाहिए कि बस दे डोंट वांट टू केयर अबाउट फैमिली, सास ससुर, एनीबॉडी. तो व्हाट डू यू रियली फील? मतलब आपका पर्सनल व्यू पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे. इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ 1 month ओल्ड थेरेपिस्ट. आजकल बुक सेलर्स, जो बुक ऑथर्स हैं, वो थेरेपिस्ट बन गए हैं. ब्यूटी पार्लर वाला स्पीच दे रहा है रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के चलते मेरे को एक बात याद आई. सोशल मीडिया पे मैं जितने भी लोगों को अभी तक सुनी हूँ, किसी भी इन्फ्लुएंसर ने ये नहीं कहा है कि women are also emotionally abusive. Women are very abusive emotionally, very abusive. उनका दिखता नहीं है. So empowerment की जहाँ तक बात आती है, there is no perfect definition for empowerment, because हर एक की definition, आज़ादी की definition हर एक की अलग अलग होती है. लेकिन relationships में हम एक बात कहते हैं कि जब तुम्हारे पार्टनर को कोई चीज अफेक्ट होना शुरू हो जाए, आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं चली. यू कैन नॉट एक्ट लाइक अ लोन वुल्फ इन द रिलेशनशिप. मैं बोलती हूँ अपने कपल्स को, एवरीथिंग हैज टू बी डिस्कस्ड, नेगोशिएटेड एंड पुट ऑन द टेबल. उसके बाद जो एक कॉम्प्रोमाइज दोनों, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज डजंट फील राइट टू एनीबडी, राइट? उसमें आपको पूरा नहीं मिलता कुछ भी. तो वो कॉम्प्रोमाइज आप जब करते हैं तो वो दोनों को, इट शुड मेक देम फील कंफर्टेड एंड अंडरस्टूड कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, और ये मेरी लिमिटेशन है, ये मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी. एंड बोथ साइड्स वो कॉम्प्रोमाइज चल सकता है.
लेकिन आप टैंट्रम नहीं थ्रो कर सकते हैं एम्पावरमेंट के नाम पे, आप फ्रीडम के नाम पे या एम्पावरमेंट या फ्रीडम के नाम पे आप टैंट्रम्स नहीं थ्रो कर सकते कि आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आप इतनी छोटी स्कर्ट पहन के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू आर नॉट लिविंग इन अ पीजी। एब्सोल्युटली। लड़कियां काम करती हैं, वर्किंग वुमेन हैं जो जॉइंट फैमिलीज में रहती है, आती हैं जाती हैं, हेलो मदर। क्लाइंट्स को कंप्लेन करते हुए मैंने सुना है थेरेपी में कि कंट्रीब्यूट नहीं करती, दो बर्तन देख लिए, अरे मम्मी ने मेरा खाना पैक नहीं किया, अरे उन्होंने ये नहीं किया। अरे ठीक है, अगर तुम फिजिकली कॉम्पनसेट नहीं कर सकती, मेड रखवा दो। आई मीन देयर आर सो मेनी वेज टू कॉम्पनसेट। यू कैनॉट बी इन द हाउस एंड एक्ट लाइक अ पीजी कि मेरे को खाना मिल रहा है, वो तुम्हारी माँ नहीं है, she is not your mother, and you have to treat her like a mother-in-law and give her full respect, and vice versa also. But I have seen so many mother-in-laws also being mean. बेटे का बर्तन धोएंगी, उसका नहीं धोएंगी, so that also creates a rift. बीवी उसको जाके बोलती है कि तुम्हारी माँ ने मेरा ये नहीं किया, अरे तुम, तो it becomes a, husbands are also spineless. Men don't take stand when it comes to defending their wives. True. So बट मैन तो पिस भी जाता है ना, मम्मी का डिफेंड लें या मतलब मम्मी का पक्ष लें या वाइफ का लें। कोई लॉजिक नहीं है ना इसमें, देयर इज नो लॉजिक। हस्बैंड जो होता है ना, ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ लॉजिकल आर्गुमेंट, देयर इज नो लॉजिक। आफ्टर मैरिज हस्बैंड और वाइफ हैज टू बी नंबर वन। अभी आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहे तो व्हाट माइट बी द प्रोसेस? आप अपना ग्रेजुएशन करिए, मेरी डॉटर भी साइकोलॉजी कर रही है, सो आप अपना ग्रेजुएशन करिए, आप अपना मास्टर्स करिए, पीएचडी करिए, स्पेशलाइजेशन करिए। इंडिया में बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, तो पढ़िए। और आपको अगेन एज आई सेड, ये विल होनी चाहिए कि मुझे ये फील्ड करना है, और क्यों करना है वो आपको पहले ढूंढना है कि मुझे क्यों। अगर कोई इंसान जैसे सारी मास्टर्स वगैरह हो चुकी है, 40-45 में है, फिर भी साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हाउ कैन ही स्टार्ट डूइंग द थेरेपीज? एंड थोड़ी सी इंटर्नशिप पहले करनी पड़ती है। अगर आपके पास फॉर्मल डिग्री है, आप पहले आप किसी एनजीओ के साथ काम कर सकते हैं, फिर आप किसी थेरेपिस्ट के साथ काम कर सकते हैं। थेरेपिस्ट यूजुअली लेते नहीं हैं बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच हो जाता है हमारे साथ, तो हम लेते नहीं हैं। आप किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन बिल्ड अ प्रैक्टिस, यू कैन फाइंड अ सुपरवाइजर फॉर योरसेल्फ। ऑसम। एनी फाइनल आपका कोई ऐसा मंत्र जो आप अपनी जिंदगी में सक्सेस के लिए फॉलो करते हैं, व्हिच यू कैन शेयर विद? फ्लेक्सिबिलिटी। आई थिंक मुझे ना एक कपल ने बहुत टाइम पहले बोला था, तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है अगर वो तुमसे कह रहा है करने के लिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो उसने मुझे ना बड़ी अजीब सी बात बोली, कहती आप फ्लेक्सिबल हो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई होगा। जब एक रिलेशनशिप नया नया होता है तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं इंसान को, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, हस्बैंड को भी वाइफ को भी, तब जाके रिलेशनशिप बनता है 10 साल बाद। आजकल क्या लगता है कि 1 साल में अरे हमारी केमिस्ट्री नहीं है, अरे हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं। कंपैटिबिलिटी अर्न करनी पड़ती है रिलेशनशिप में, गुडविल बनाना पड़ता है। आप बिजनेस कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, आते ही नहीं, वन डजंट बिकम सक्सेसफुल, राइट? You have to put in a lot of work in relationships to become successful. आपका पार्टनर आपकी क्यों सुनेगा? करेक्ट। तो दोस्तों रिलेशनशिप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है। आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सिंपल है, प्यार दो, प्यार लो, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, जो दोगे वही होगा। अंडरस्टैंड करो, कम्युनिकेट करो, लिसन, डीप लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, क्योंकि ना तो हम सुनने को तैयार हैं, ना झुकने को तैयार हैं, ईगो बहुत ज्यादा है। बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में बहुत ही छोटे छोटे पॉइंटेड आंसर्स में शिवानी जी ने हमें शेयर किया कि हाउ वी कैन रियली चेंज। सो शिवानी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो, एंड रियली जो कुछ चीज़ें आपने बताई, दैट इज़ माई टेक अवे। जैसे कि अगर हम फ्लेक्सिबल रहेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प अस। एंड जो आपने महिलाओं के लिए एक छोटा सा संदेश ये दिया कि हायर एम्पावरमेंट इज नॉट ओनली अबाउट जस्ट अनड्यू एडवांटेज, मतलब आप अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकते, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा घर परिवार के लिए। दोस्तों, इमोशनल फोकस थेरेपी, दिस इज व्हाट इज द न्यू टर्म फॉर मी, एंड आई रियली अप्रिशिएट you for sharing this. So each and every one of you really listen to this interview 2 times or 3 times, और हर उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिनके रिलेशनशिप्स में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बिकॉज दे विल हैव टू टॉक अराउंड। और
आज आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाएं, लेकिन आपकी रियलिटी तो यही है कि वही आपका हस्बैंड है, वही आपकी वाइफ है, और इंडियन लॉ आपको दूसरी जगह जाने के लिए अलाउ नहीं करता, और अगर आप जाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप ही को, आप ही की वाइफ को, आप ही के बच्चों को, आप ही के माता पिता को भुगतने पड़ेंगे. सो मेक श्योर दैट यू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट and you really change your life. Thank you so much, Shivani ji. Really appreciate that you are here, and may you be the happiest. May you grow by leaps and bounds. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone.